अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में सलमा से रिलेटेड मैं सारी बातें क्लियर करूंगी और सितारा से भी रिलेटेड बातें होंगी। तो जो लोग फालतू की तोहमतें लगाते हैं ना किसी पे भी सिर्फ अपना चैनल चमकाने के लिए, उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ऐसा ना किया करें। जब तक आपको पूरी बात पता ना हो, आप कहीं से कोई भी कड़ी जोड़कर एक नई बात का बतंगड़ ना बनाया करें। सिर्फ व्यूज़ के लिए, कमेंट्स के लिए आप ऐसा मत करें प्लीज़। अभी तक लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी लाइव्स लगाई और 20-20 मिनट की वीडियोस बनाई जिसमें थंबनेल यही था, सलमा सितारा की सुलह हो गई, इसकी ड्रेस मैच कर रही, इसने ये भेजा, उसने वो भेजा। फालतू की बकवासबाजी कर रहे थे लोग। मैंने इसलिए ही कोई वीडियो नहीं बनाई इस पर। मैंने कल कोई वीडियो भी नहीं बनाई थी इस बारे में कि इनकी सुलह हो गई या कुछ भी हो गया, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही थी कि सलमा की तरफ से या सितारा की तरफ से कोई स्टेटमेंट आए। हालांकि मेरा दिल मान रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई सुलह नहीं हुई है। और आज सलमा ने ये चीज़ क्लियर भी कर दी। सलमा रोती हुई नज़र आ रही है, उसकी आंखें नम हैं, वो पहले भी रोई हुई लग रही है कि किसी न किसी बात से उसका दिल दुखा है। वैसे भी बिल्लो आंटी वहाँ पे हैं जो माँ नहीं सास ही हैं। सास, माँ से तो वो सास बनी थी और वो अपना जो किरदार है ना वही दिखा रही हैं, सास वाला। पूरा उनका जो रवैया है सास वाला है। अपनी दोनों बच्चियों में किस तरीके से वो जो है करती हैं ना डिफरेंसेस, बिल्कुल वैसे ही जैसे सितारा करती है तैयबा और आयत में, वैसे ही ये करती हैं सलमा और सितारा में। अब बात करती हूँ मुस्तफ़ा की। अगर सलमा ने मुस्तफ़ा के लिए दुआ कर लिया तो क्या गुनाह कर लिया? हम सारे रिएक्शन चैनल वाले जो सितारा से नफ़रत भी करते होंगे ना, जो उसे पसंद नहीं करते, हर किसी ने मुस्तफ़ा के लिए दुआ की है कि वो ठीक हो जाए, अल्लाह करे वो बच्चा अच्छा हो जाए। उस बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी है? और सितारा का बच्चा सलमा के बच्चे के ही बराबर है। दोनों बच्चे ही हैं, वो उसकी खाला है, माँ जैसी है, प्यार तो है ना उसमें। बच्चों का तो कोई दोष नहीं है, बच्चों की कोई गलती नहीं है जो भी मैटर हुआ है। और उसकी खाला को उससे प्यार है, उसने दुआ करा। लोग गैरों के लिए कर देते हैं, वो तो उसका सगा भांजा है मुस्तफ़ा, जिससे वो बहुत प्यार करती है। तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया जिस पे लोग बातें बना रहे हैं? किसने जो है सुलह हो गई इसलिए दुआ कर रही, इसके लिए दुआ क्यों किया, ये किया वो किया। और कुछ जाहिल लोग ये बोल रहे हैं कि सलमा ने तलाक क्यों नहीं लिया असगर से। ये पुरानी बातें हैं लेकिन फिर से रिपीट हो रही हैं, तो आज इस बारे में बात कर रही हूँ। सलमा ने असगर से तलाक क्यों नहीं ली? तो जी, सलमा ने असगर से तलाक क्यों नहीं ली ये बात भी सलमा ने क्लियर कर दी। उसके 5 बच्चे हैं, अगर वो तलाक ले लेती ना तो उसके बच्चे वहीं रह जाते सऊदी में और उसे जो है जाना पड़ता पाकिस्तान अकामा की वजह से, क्योंकि अब वो वहाँ पे वर्किंग नहीं है तो उसका अकामा भी नहीं है, वो डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड पे। ठीक है जी, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और वैसे भी ये ज़माना इतना जो है अच्छा नहीं है जहाँ पे वो अपने 5 बच्चे लेके बिना बाप के वो पाल ले। अब आप लोग जो सलमा को ये बातें बोलते हो, तलाक क्यों नहीं लिया, तलाक क्यों नहीं लिया, ये बातें सितारा को क्यों नहीं बोलते हो? उसने तलाक क्यों नहीं ली साजिद से? जब साजिद ने दूसरा निकाह किया था तब तो उसके खिलाफ जो है कोई नहीं था, उसका सपोर्ट किया था सलमा ने भी, सलमा की माँ ने भी, और सब लोग साथ दे रहे थे सितारा का। लेकिन नहीं, उसे तो कैश करना था, इसलिए उसने तलाक नहीं ली। उसके तो सिर्फ 3 ही बच्चे थे ना, और जिसमें से 2 बच्चे समझदार थे, तैयबा, मुस्तफ़ा। आयत भी जो है थोड़ी बड़ी ही थी, मलाक से तो बड़ी ही थी। तो उसने क्यों नहीं किया? उसका चैनल भी चमक गया था, वो तो खूब कैश कर रही, उसे लोग नहीं बोलते। मतलब सितारा जो भी करे सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर वही चीज़ जो है सलमा करती है तो बहुत बुरा है। मतलब कितना दोगलापन है लोगों में भाई, बस कर दो, ये बस कर दो घटियापना। उसने साफ साफ बोला है, अभी भी उसके दिल में चीज़ें हैं, उसकी आंखों से नज़र आ रहा है, सलमा की आंखों से नज़र आ रहा है कि वो तकलीफ़ में है। वो अगर जो है रिश्ता निभा रही है तो ये रिश्ता निभा रही है अपने बच्चों की खातिर। उसकी माँ जो वहीं पे होके उससे बात भी नहीं करती है, जो ब्लॉग में आती भी नहीं है। उसको इतना खौफ है सितारा का, और सितारा के ब्लॉग में चमक चमक के, मटक मटक के बिल्लो रानी आती हैं और दुआएं देती हैं लोगों को और व्यूअर से बातें करती हैं। तो ये है इन आंटी का चेहरा जो अपने दोनों बच्चों में फ़र्क रखती है। अब बात करते हैं सितारा और मोना की सेम ड्रेस की। तो सितारा और मोना की सेम ड्रेस क्यों थी ये बात भी उसने क्लियर कर दी कि उसकी नानी गई थी घूमने कश्मीर से, उन्होंने ड्रेस ली, वैसी ही ड्रेस सितारा की भी होगी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो गई। लोगों ने ड्रेस के स्क्रीनशॉट ले लेके अपने थंबनेल पे लगाया हुआ है कि जी ये देखिए सितारा ने ड्रेस भेजी। हो सकता है उसकी खाला ने पसंद किया हो, तो क्या हो गया? सितारा ने अगर मोना के लिए ड्रेस पसंद भी कर ली तो क्या हो गया भाई? बच्चों से थोड़ी ना कोई दुश्मनी है, ये तो बड़े लोगों का रायता था। ये जिनाखोरी बड़े लोगों ने की, मोना के बाप ने की, मोना के खाला ने की, इसमें बच्चों की तो कोई गलती नहीं है ना, तो बच्चों को बीच में क्यों पीस रहे हो? खैर, अब बात करते हैं सितारा के ब्लॉग की। तो ये जो सितारा हैं, इन्हें जो है कौसर ने बुलाया था अपने यहाँ दावत पे।
तो ये दावत पे गई, और जो लोग बोलते हैं ना कौसर इतनी बुरी है, इतनी ऐसी है वैसी है, अगर इतनी ही बुरी थी तो वो दावत पे क्यों बुलाती। उसने बहुत प्यार से बुलाया और बहुत जो है खुश नज़र आ रही थी, प्यारी भी लग रही थी। जिसमें ये जो सितारा है बड़ी मम्मी, ये मुस्तफ़ा को फोर्स करती हुई नज़र आई कि चलो 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 चलो। उसका जाने का बिल्कुल मन नहीं। अरे बच्चे की तबीयत सही नहीं है, बच्चा जाना नहीं चाहता है, आप ज़बरदस्ती क्यों कर रही हो भाई? आपको जाना है तो आप जाओ, खा पी के वापस आ जाओ थोड़ी देर में। लेकिन नहीं, उसे ज़बरदस्ती ले जाना है। और सितारा अगर ढंग की परवरिश करती तो उसे पता भी होता कि एक उम्र के साथ साथ बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। अब वो टीन एजर है, ठीक है, तो उसका बिहेवियर भी वैसे चेंज हो रहा है, इरिटेटेड भी रहता है वो, और ज़रूरी नहीं कि हर बात माने। जैसे आयत को पुचकारती हो ऐसे उसे पुचकारती रहो, वो हर बार मानता रहे, शहज़ादा शहज़ादा करके हर बात मानता रहे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है जी। फिर ये कार ड्राइव बोलती है, कार मैं ड्राइव कर लेती हूँ, अपने अब्बू को दिखाने के लिए, ससुर को। तो कार तो ऐसे आप ड्राइव कर लेती हो, लेकिन जब आपकी बेटे की ज़िंदगी मौत का सवाल था, जो उसके अपेंडिक्स का इतना पेन था, उसको हॉस्पिटल ले जाना था, तब तो अपने शौहर का वेट कर रही थी। मतलब ज़रूरत पड़ने पे आप कार नहीं ड्राइव कर सकती हो, और दिखावा करने के लिए आप खूब कार ड्राइव कर लेती हो। वाह जी वाह, सदके हैं आपके। खैर, इनकी एंट्री होती है और कौसर हंसते मुस्कुराते इनसे मिलती है, जो कि देख के बहुत ही अच्छा लगता है मुझे कि सारे खुश खुश मिलते हैं। और फिर ये जाती हैं वहाँ पे पीछे जो इसने थोड़े से पेड़ पौधे लगा रखे हैं। कहती हैं ये हरी मिर्ची है, ये हरी मिर्ची है, ये क्या है? भाई सितारा जी, आप लंदन से आई हुई हैं, आप गांव में रही हैं, गांव में पली बड़ी हैं, सब कुछ पता है, खेत देखे हैं आपने, गंदम तोड़ने जाती थी, पता नहीं क्या क्या करती थी, सब कुछ पता है आपको, और आप कह रही हैं कि ये हरी मिर्च है। इतना बंतूपना किस बात के लिए? नहीं जी नहीं, ये हरी मिर्च नहीं है, ये तो आम का पेड़ है। हद है इनकी एक्टिंग की कि ये हरी मिर्चें पूछे जा रही हैं। और जो लोग कौसर को बोलते हैं ना इतना बुरा भला कि कौसर जो है बहुत जुल्म करती है सितारा पे, कौसर ने घर बर्बाद कर दिया सितारा का, कौसर का कभी मुंह खुलते हुए देखा है? या तो उसका मुंह बंद रहता है, लोग उसे बोलते हैं सड़ा हुआ मुंह बना के रहती है, या तो वो मुस्कुराती हुई नजर आती है। उसकी ज़बान से उतना ही निकलता है जितना उससे पूछा जाता है, वो भी हूँ हाँ ऐसे ही। सितारा कितनी डोमिनेटिंग है ये सबको नज़र आता है, लेकिन बातें सिर्फ होती हैं कौसर पे। कौसर अगर इतनी तेज़ तर्रार होती ना तो अपना चैनल बना के बैठती, और वो भी अपनी दिल की बातें ना फर्स्ट वाइफ करती, जैसा उसे कहा जाता है ना सेकंड वाइफ ने ऐसा किया वैसा किया। अभी हम लोगों ने ना सिर्फ 2 पहलू देखे हैं। खैर कोई पहलू देखा ही नहीं हमने तो सितारा का ही देखा जो सितारा ने हमें दिखाया है। साजिद ने भी कभी कोई बात खुल के बताई नहीं कि उसने क्यों किया, कैसा था, क्या शादी हुई, किस वजह से हुई, कुछ नहीं बताया। ये सब बातें सिर्फ सितारा की कही हुई हैं। जिस दिन कौसर आ गई ना अपनी ज़ुबान खोल के, उस दिन सबकी असलियत लग पता जाएगी, चाहे वो घोचू हो चाहे वो पिटारा हो। खैर, ये सितारा यासीन का जो ख़ानदान है ना, सितारा यासीन की मर्ज़ी के बगैर उनके घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो साजिद बहुत दूर की चीज़ है। साजिद ना एक गिलास पानी भी ना पिए सितारा की मर्ज़ी के बगैर। अभी जी इनका जो ये वज़ीर वाला ड्रामा है ना, वज़ीर मलका, बस भी कर दो, बस कर दो। अब इरिटेशन होने लगी है, हर बात में वही खंजर निकाल लेना। मलका वाले खुमारी से बाहर आ जाओ मैडम। और ये वज़ीर जो है रमज़ान, ये दोनों मिलके बस हर बात पे वही बातें किए जाते हैं, वही किए जाते हैं। ओवर हो गया है ये, अब मत करो, कुछ नया लाओ। ठीक है जी। अब इनका गाड़ी चोरी हुई है ना, उसके बारे में भी बात करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया जिसने यहाँ तक की वीडियो देखी है।